परंतु एक सत्य के पथ पर चलना, एक निष्ठावान होकर जीवन को व्यतीत करना, वो किसी भी साधना से कम नहीं है। आपका प्रश्न है जो साधना या ध्यान इत्यादि की पद्धति या शैली को नहीं जानता, क्या व्यक्ति अपने एक नैतिक जीवन को जीता हुआ, नियत कर्म का पालन करता हुआ, क्या वो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है? वो है ना, सांच बराबर तप नहीं। एक नैतिक जीवन से जीने से बढ़कर कोई साधना ही नहीं है। वो सबसे बड़ी साधना ही वही है, क्योंकि जो अनैतिकता का रास्ता होता है वो उसमें बहुत सुख प्रतीत होता है, मनुष्य को आनंद प्रतीत होता है, उसके अहंकार की पुष्टि होती है, उसके बल की पुष्टि होती है, उसके धन की, उसके साधन की, उसकी सोच की भी पुष्टि होती है। तो वो तो एक तैयार ही रहता है रास्ता। परंतु एक सत्य के मार्ग पर चलना, एक नैतिक जीवन को व्यतीत करना, एक सिंसियर लाइफ को लीड करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी साधना है, सर्वश्रेष्ठ साधना है। क्योंकि जब आप नैतिक जीवन को जी रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं स्वतः ही किसी ना किसी और का भला भी हो रहा है। जब आप मंत्र जप कर रहे हो, उसमें उस समय केवल आपका भला हो रहा है। हो सकता है मंत्र जप करने से, एक साधना करने से आपके मन में जो शुद्धिकरण हो, जो चित्त का शुद्धिकरण हो, उससे दूसरों का जीवन भी परिवर्तित हो। परंतु कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है कि मैं चाहे सिद्धि प्राप्त कर लूं या साध्य को प्राप्त कर लूं। परंतु एक सत्य के पथ पर चलना, एक निष्ठावान होकर जीवन को व्यतीत करना, वो किसी भी साधना से कम नहीं है। तो वो व्यक्ति, उसको यदि प्राप्ति ना होगी तो फिर किसको होगी? वो व्यक्ति यदि साधना के पथ पर भी उतरेगा तो उसका स्वतः ही मन लगेगा। ऐसे व्यक्ति का एक प्रश्न कभी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जो व्यक्ति एक सत्यनिष्ठ हो, नैतिक जीवन को व्यतीत कर रहा है, उसका एक प्रश्न कभी नहीं होगा जब वो मेरे पास कभी आए, पूछे या किसी के पास जाए। वो यह है, वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं ध्यान लगाता हूं पर मेरा मन नहीं लगता। मन उसका नहीं लगता जिसका मन अहंकार में या मोह में या दूसरी भावनाओं में कहीं ना कहीं लिप्त है। यदि मन लग रहा है तो कुछ श्रेष्ठ हो रहा है पहले से ही जीवन में।